संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हर एक व्यक्ति को ये बात पता है कि सृष्टि का रचना करने वाले, सृष्टि का रचनहार परमात्मा है। पर इस बात का पता नहीं कि ये रचना कर रहा है, कहाँ बैठकर कर रहा है, या एक बार में ही रचना किया और फिर कहीं छुप गया, कहीं चला गया, या ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हैं कि ऊपर बैठा है। कहते हैं लोग ऊपर वाले ने किया। ऊपर ऊपर तो चाँद दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तारे दिख रहा है। साथ संगत जी, वैज्ञानिकों ने चाँद तक तो पहुँचा, सारे खोज कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ बैठा है, ये भी परमात्मा की खोज कर रहे हैं। ये जो जीव है, न्यूट्रॉन। साथ संगत जी, इनकी रचना, ये सारे जो है सृष्टि का रचना करने वाले, जो हम पहले छोटे थे तो 2 के क्लास में पढ़ते थे कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, ये सब कहते थे। एक कविता गाते थे। इसकी ज्ञात नहीं था कि ये कौन बनाया है। हम ये तो कह रहे हैं कि उस परमात्मा के आगे शीश झुकाएं, उसका गुण गाएं। तो सत्संग जी, उसका गुण कैसे गाएंगे? बस एक ही बात याद है कि बैठ कर के उसका गुण गाएं। राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम 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 राम, हरे कृष्ण। उसका गुण गाते रहें। इतना तो ज्ञान सभी को है। पर सत्संग जी, क्या यही गुण है परमात्मा का? क्या हमारे लिए कोई सिखलाई नहीं मिला इस संसार से? सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी का बाड़ी है। सतगुरु कह रहे हैं कि रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर है। रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। रचनहार का हर एक रचना इनके ही अंदर है, इनसे कोई अलग नहीं है, इनके अंदर है। और रचनहार तो ये तो अविनाशी है। इनका तो कभी न जन्म होता है न मृत्यु होता है। ये तो अजर अमर है, इनका कहीं अंत भी नहीं है, असीम है, अनंत है। ये बात तो सब लोग कहते हैं कि परमात्मा असीम है, अनंत है। पर अनंत है तो फिर ऊपर कैसे बैठा है? ऊपर कैसे है? कहाँ इसका कोई घर है? रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। इनके अंदर ये रचना है और ये नश्वर है। ये मिटता रहता है, इन्हीं में विलीन होता है, इन्हीं में उत्पत्ति होता है। तो फिर ये कहाँ है? हम संसार में हैं, संसार में पौधे भी उगाते हैं, संसार में जन्म मृत्यु भी होता है और रचना इनके अंदर। इसका मतलब कि ये पूरे संसार में जो दिख रहे हैं ब्रह्मांड, ये परमात्मा इसी में है और हम ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम कहीं और खोज रहे हैं और ये हमारे भीतर बाहर सब मौजूद हैं। सत्संग जी, परमात्मा दूर नहीं है, केवल अज्ञानता के कारण दूर लगता है। सागर से लहरें बनती है, सागर में लहरों का वास। जिस तरह से समुंदर का जो सागर होता है, देखने में कितना भयंकर लगता है, बहुत खतरनाक लगता है। और फिर सागर समतल हो जाता है, पानी हो जाता है और इसमें लहरें जो आती है वो खतरनाक आती है, कुछ न कुछ नुकसान कर ही जाती है। तो वो लहरें जो है पानी से ही तो बनती है ना, सागर से ही बनता है ना। और फिर इसी में मिल जाता है, निवास उसका सागर में ही है, सागर से ही बनता है और सागर में ही विलीन हो जाता है। लहरें छोटी और बड़ी
सागर अगर नहीं तो लहरें, बता करेगी कहाँ निवास। लहरें छोटी और बड़ी है, सागर से ही उठती है। लहरें तो आखिर लहरें हैं, बनती और बिगड़ती हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना, सतगुरु की ये रचनहार अविनाशी है, पर रचना सब नश्वर है। जिस तरह से लहरें पानी में बनती है, सागर में बनती है और ये मिट जाती है, फिर पानी हो जाती है। अगर ये पानी नहीं होती तो लहरें भी नहीं बनता, और पानी है तभी तो लहर बन रहा है, और फिर इसी में मिट भी जा रहा है। और खतरनाक भी है, नुकसान भी ये लहरें ही करती हैं। तो कहीं ना कहीं लहरें नुकसान करती है, या लहरें जब जन्म लेती है तो ये कौन है, पानी ही तो है। कुछ क्षण के लिए बनती और बिगड़ती है, ये बिखर जाती है पानी में। लहरों के मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है? नहीं, कायम दायम उसी तरह से नज़र सभी को आता है। सागर तो ज्यों का त्यों रहता है, लहरें भले ही मिटती है और फिर बन जाती है। बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को पहचान ले, कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले। साथ संगत जी, अगर हमारा ध्यान हर समय केवल लहरें पर ही हो तो ये लहरें संसार है, और संसार पे हमारा जब ध्यान रहेगा तो हर समय भयभीत रहेंगे। लहरें से जितनी भयभीत होते हैं, डर बना रहता है, नुकसान भी करता है। इसी प्रकार इस संसार में साथ संगत जी अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो जब अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, जब बुरा होता है तो बुरा लगता है। पर ये करता कौन है, होता किसकी वजह से है? ये सृष्टि का रचनहार है, तो रचना केवल अच्छा ही किया। जब पूरे सृष्टि का किया, संसार का किया, कहीं पहाड़ बनाया, कहीं नदी बनाया, कहीं वृक्ष बनाया, कहीं इंसान बनाया, तो बनाया तो इन्हीं ने ही है। तो सत्संग जी, इसकी पहचान करने की बात होती है कि नश्वर को भी पहचानो और अविनाशी को भी पहचानो। जान लो ये नश्वर क्या है। इसी तरह है, पानी में जैसे लहर बनी और पानी में ही बिखर गई। पानी तो स्वतः ही है, पानी ही है। तो सत्संग जी, क्या ये संसार परमात्मा है? जो संसार खड़ा दिख रहा है ये परमात्मा से ही खड़ा है जी। जिस तरह लहरें पानी से बनती है, उसी प्रकार ये संसार परमात्मा से है। ये परमात्मा निराकार साकार रूप में है, इसीलिए तो बनता बिगड़ता है। इसीलिए तो इसी के अंदर, रचनहार के अंदर है, और रचनहार के अंदर ये नश्वर है। ये मिटता है, उत्पत्ति होता है, जन्म लेता है, मिटता है। देखिए साल में कितनी बार पौधे विकसित होता है, कितनी बार बीज जमीन में डाला जाता है और पौधा बनता है, फल लगता है, फूल लगता है। कितने जो है ये इनका जन्म मृत्यु होता है। कितनी बार इस संसार में 84 लाख योनियों का जन्म मृत्यु होता है, पर इससे जानने योग्य ये मानव जीवन है जो यही पहचान कर सकता है। और सत्संग जी, इसी पहचान के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले। ये गुरु ही है कि ये सृष्टि के रचना करने वाले रचनहार की पहचान बता सकते हैं। एक कहावत बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं ना, ये तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापक राम। ये प्रत्यक्ष दिखाया भी गया ना। जब प्रहलाद जी के पिताजी को विश्वास नहीं हुआ तो प्रहलाद जी दिखाए ना, क्योंकि प्रहलाद जी को गुरु से ज्ञान प्राप्त हो चुका था। प्रहलाद जी को बोध हो चुका था कि परमात्मा सब में है, खड़क कम्ब में है, सब में है, जड़ जीव में है, सब में है। जलचर, थलचर, नभचर, ये जितने देख रहे हैं
सब में परमात्मा है। ये रचना करने वाले परमात्मा ने रचना किया और सबको अपने ही अंदर समेट कर रखा है, सबकी पालनहार कर रहा है। समय समय पर ये मिटता है और बनता है। उत्पत्ति और विनाश ये होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जन्म का किनारा और मृत्यु का किनारा, बीच का जो भवसागर है, इसी जीवन से तो सब लोग परेशान हैं। जैसे नाव इस किनारे से खुली और उस किनारे तक, जब इस किनारे पे नाव पे बैठे हैं तब तक तो ठीक है, जब उस किनारे पर चले जाते हैं वहाँ तो ठीक है, पर बीच भंवर में जब नाव जाती है तो डगमगाने लगता है, कांपने लगते हैं कि हे गंगा मैया हमें अच्छे से पार हो जाए। यही हालत आज संसार में इंसान की है कि इंसान जन्म हुआ तब तक तो ठीक है, उसे तो ये तो ज्ञान नहीं जन्म हुआ, पर मृत्यु के बाद भी वही अज्ञानता। ये बीच का जो जीवन है, कहते हैं कि भवसागर से पार करना है। कितनी धोती बाछी दान दक्षिणा, कितने कर्म कांड करते हैं मुक्ति पाने के लिए। ये भवसागर से तरने के लिए, यही है भवसागर। इससे तरने के लिए कि फिर हमें जो है जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर जन्म मृत्यु के बंधन में फंसेंगे तो मृत्यु के समय भी जो कष्ट होता है, जन्म के समय भी जो कष्ट होता है, यही नरक है। और इस नरक से बचना चाहते हैं, इस नरक से बचना चाहते हैं कि हम अजर अमर हो जाएं, हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो साथ संगत जी, इसके लिए गुरु से ज्ञान जरूरी है, परमात्मा की पहचान जरूरी है। ये हम चाहे जीवन भर सुनते रह जाएंगे कथा कहानी, पर ज्ञान नहीं होने वाला है। किसी के बारे में बहुत प्रशंसा की जाए, परमात्मा का गुणगान करने की बात तो कही जाती है कि राम रटते रटते रह जाओ, पर कैसे रटें जानकारी तो होना चाहिए। एक व्यक्ति का किसी ने सुनाया कि बहुत सुंदर है, उसका नाक नक्शा अच्छा है, बहुत अच्छा कर्म किया, और उसी को हम दोहराते रहें, उसी को दोहराते रहें, उसी को गाते रहें, उसी को दोहराते रहें, तो क्या हम भी उसके जैसे बन जाएंगे? कभी उसको देखेंगे तो दोहराए हुए शब्द को याद करके दोहराना, इसमें नकलबाजी हो सकती है, इसमें कहीं न कहीं शब्द छूट सकता है, कहीं न कहीं अधूरापन आ सकता है। लेकिन जब अपनी आँखों से देख लेंगे तो कोई अधूरापन नहीं। अब कहते हैं विश्वास के साथ, हाँ देखे हैं बिल्कुल। तो आइए साथ संगत जी, आँखों से देखकर, कानों से सिर्फ सुनकर नहीं, किसी के अनुभव को दोहराकर नहीं, आँखों से देखकर तब परमात्मा का गुणगान गाएं कि ये परमात्मा है कहाँ। और रही बात मुक्ति की, तो मुक्ति तो स्वतः मिल जाएगी। पता तो चल जाएगा कि मैं लहर हूँ, पर इस पानी से ही लहर, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर है, कोई जड़ जीव है, पशु पक्षी है, तो ये कैसे है? इस निराकार से ही है और निराकार में ही मिट जाने वाला है कि नहीं? अगर इतने संसार में कितने पेड़ पौधे काटे गए, कितने पशु पक्षी मर गए, कितने इंसान मर गए, पर कहीं कोई दिखाई दे रहा है? कहीं पर ढेर लगी है, इसी में से उत्पत्ति हुआ, इसी में सारे के सारे विलीन होते चले गए। जितने दिन से होश संभाला है, यही तो देखते आ रहे हैं, पर कोई कहीं दिख तो नहीं रहा, कहीं तो कोई नहीं दिख रहा है। कितने जंगल कट गए, ये जंगल कहाँ है ढेर लगा इसका? ये सारे के सारे कुछ क्षण के लिए यूज हुआ, फिर इसी में तो मिलता गया। अगर एक पेड़ काट करके कोई इस लकड़ी का इस्तेमाल किया
घर में कुछ ऐसे फर्नीचर का सामान बनाया तो क्या वो जीवन भर तक रहा और 60 साल रहा, 80 साल रहा, 100 साल रहा, इसके बाद फिर मिटा तो कहाँ गया। सत्संग जी, यही हालत है मानव की। मानव के अंदर परमात्मा है, मानव के बाहर परमात्मा है। मानव इस रचनहार के अंदर है और जिन्होंने इसको जाना, सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया तो गाया कि अंग संग तुझको देखकर परम पिता परमात्मा सब कुछ तेरे पास, ये सब कुछ इसी के पास तो है, हम इसके पास हैं। ये जो सृष्टि देख रहे हैं ये सब कुछ इनके पास है और इसी में से हमको कुछ चाहिए तो इनसे ही मिलेगा। सत्संग जी, यही जान लेना मुक्ति धाम है, परमात्मा कहीं दूर नहीं। मैं स्वयं परमात्मा से बना हूँ, इसका ज्ञात होना जरूरी है। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।